महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में हम सभी मिथिला धाम में, और अब तो वहाँ नित्य ही नया नया मंगल स्वागत, मानो अयोध्यावासियों का स्वागत नित्य नूतन हो रहा था। और केवल स्वागत में केवल भोगराग या आना जाना नहीं था, पूरे मिथिला नगरी की सज्जा
साज सज्जा नित्य ही परिवर्तित होती थी। साज सज्जा भी बिल्कुल रोज बदल जाती थी मिथिला की। अब मिथिला नरेश हों या उनके सामंत सभासद हों या नगर के कुछ प्रमुख गणमान्य लोग हों, कोई ना कोई तो प्रतिदिन आकर यही चाहता था कि किंचित थोड़ा सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता। नित्य ही महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चरणों में उपस्थित होता, किंचित सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। मानो प्रतिदिन नूतन मनोरंजन होता था, नूतन व्यंजन होता था, नूतन समारोह होते थे। पर इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि जन्मभूमि का ही विस्मरण हो जाए। तो महाराज दशरथ तो नित्य ही मिथिला नरेश से प्रस्थान की अनुमति मांगते, हाथ बांधते, खड़े होकर अनुरोध करते। पर महाराज जनक को तो देखो यही लगता था कि ये सौभाग्य मुझे फिर कहाँ प्राप्त होगा। हम तो अनाथ थे, मानो आपने सनाथ किया, सनाथ होने का अवसर दिया, पर इतनी जल्दी छीन लोगे। क्या अपराध हुआ इस जन से। अब ऐसी श्री चरणों में, दशरथ जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करते जनक जी कि अब ऐसी अवस्था में कोई क्या कहे, वो बात भी तो नहीं हो पाती थी ना। अंततः महर्षि विश्वामित्र और कुलगुरु महामुनि शतानंद जी के समझाने से, कुल पुरोहित के आदेश से महाराज जनक ने स्वीकार किया और विदा करने की जो प्रस्तुति है वो राज सदन में होने लगी। तो विदाई के नाम पर भी अपार स्नेह उमड़ा, लेकिन इस अपार स्नेह में वियोग की व्यथा की पूरी घटा भी तो गिरी है। वात्सल्य तो बहुत सुंदर है, पर व्याकुलता भरा वात्सल्य वश की बात तो होती नहीं। महाराज जनक और महारानी सुनैना के उस दशा का, उस स्नेह का, उस वात्सल्य का अयोध्या के राजकुमार भी वर्णन नहीं कर पाते थे। और महाराज के उपहारों का क्या वर्णन है, क्या कहना है। उनकी, महाराज दशरथ की जो विनम्रता है, उनकी उदारता है। अरे जितने अयोध्या से गए थे सब ऐसी ही दशा में थे, जो आता लुटाते जाते, जो मिलता जुटाते जाते। महाराज जनक ने तो बड़ी बुद्धिमानी करके तीसरी बार दहेज दिया तो सीधे अयोध्या भेजा। विदाई का सब कृत्य संपन्न हुआ। पूर्व प्रसंग में अपने छोटे भाई कुशध्वज के साथ क्षीरध्वज जनक महाराज और उनका रनिवास, उनकी जो वेदना है वो क्या कही जाए। अयोध्या वासियों को, उन 4 राजकुमारों को तो बिल्कुल स्पष्ट ऐसा मालूम पड़ता था कि मिथिला के जन जन को ऐसा लगता है मानो अपनी ही कन्याओं को विदा करने की अवस्था प्राप्त हो रही है। करुणा और विरह ने मिथिला में निवास किया। पालकियां सजी, प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमरे सिद्ध गणेश। अब तो भगवान से सीताराम पति पत्नी होकर जा रहे हैं ना, तो सिद्धि, रिद्धि सिद्धि का भी स्मरण, गणेश जी महाराज का भी स्मरण। महाराज जनक ने विधि पूर्वक नारी धर्म समझाया, सिखाया। बड़े दास दासी साथ में दिए, वो सब सेवक दिए जो श्री किशोरी जी को अतिशय प्रिय थे। सी चलत व्याकुल पुरवासी, कितने भी व्याकुल हूँ इस सगुन शुभ मंगल राशि। महाराज दशरथ भी ब्राह्मणों को बुला के दान मान से परिपूर्ण करके
महर्षि विश्वामित्र के चरणों की रज मस्तक पर रखकर, कुलगुरु वशिष्ठ के चरणों की रज मस्तक पर रखकर, देखो गुरु के चरणों की रज मस्तक पर रखने से अभिमान जाता है। गुरु के चरणों की रज को दृष्टि में आंखों से लगाने से दृष्टि का दोष दूर होकर आत्मदृष्टि प्राप्त होती है। और फिर तो गणेश जी महाराज का स्मरण किया और महाराज दशरथ तो प्रयाण कर रहे हैं, चल रहे हैं। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं गान करने लगी, चले अवधपति अवधपुर। देखो पहले तो शंख बजाकर चले थे ना महाराज दशरथ, जब बारात लेकर चले थे अयोध्या से तो अपना शंख स्वयं बजाया था। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाए निशान। अब की बार शंख नहीं बजाया है, अयोध्या वासियों ने डंका बजाया है। शंख बजाना तो शगुन मंगल का सूचक होता है। नाद है कि विजय नाद है। भगवान श्री राम की विजय तो तीनों लोकों में सिद्ध हो ही चुकी थी धनुष भंग के साथ ही, तो शंख बजाकर चले थे। अब तो नगाड़े बजाकर डंका बजाकर निकलते हैं वहां से। तो बहुत लोग मिथिला से बहुत लोग साथ चले, पर महाराज दशरथ बार बार बड़े बड़े जो महाजन है ना, बड़े बड़े लोगों का जो समूह है मिथिला के, उनके वो बार बार विनय करके उनको वापस लौटाते हैं। और जितने जितने याचक है ना, बड़े आदर से सबको बुला लिया पुकार के, और फिर से रथ पर चढ़ते चढ़ते भूषण वस्त्र, हाथी घोड़े रथ, क्योंकि मानो ऐसा लगता है मिथिला साथ चलने को तैयार है। प्रेम पोष ठाड़े सब कीने, प्रेम को बड़ा पुष्ट करके सबको रोका। जो भाट हैं, सूतमागध हैं, वो रघुवंश की, सूर्यवंश की यश गद्य में पद्य में तरह तरह से स्तुति करते हैं महाराजा दशरथ की। ये सब मिथिला के ही हैं, ये याचक हैं। ये तो इनको तो लगता है बस साथ साथ अवधपुर चल चलो, और राम जी के बिना क्या रहना है, इनको देखे बिना वो तो जीवन व्यर्थ है ना। तो महाराज दशरथ ने प्रेम को पुष्ट कर करके सबको धीरे धीरे बड़े विनय बड़े आग्रह से विदा करने लगे। अब महाराज दशरथ स्वयं करते विनय आग्रह तो लोग संकुचित भी होते, मानो फिरे सकल राम ही और राखी। ऐसे खाली हाथ नहीं लौटे वो मिथिला में, जो लौटे वो तो राम जी को हृदय में रख कर लौटे। उनकी बिसात ही नहीं है कि राम जी हृदय से बाहर हो जाएं। राम जी को हृदय में ले लेकर लौटे। अब जनक जी महाराज को भी तो कृष्णध्वज साथ में उनके भाई, उनको भी बड़ी दूर आ गए पहुंचाने के नाम पर। थोड़ा थोड़ा आगे छोड़ते, थोड़ा आगे चलते, थोड़ा। जनक जी महाराज अपने भाई के साथ बड़ी दूर आ गए। महाराज दशरथ बार बार समझाते हैं, पर क्या करें, जनक प्रेम बस फिरे न चाहिए। जनक जी महाराज तो प्रेम के वशीभूत ऐसे हैं कि लौटना चाहते ही नहीं है। मनो बारात को क्या अयोध्या पहुंचाएंगे। महाराजा दशरथ ने जब उनका ये अनन्य प्रेम, बड़ी विलक्षण स्थिति देखी हृदय की, तो रथ से उतर गए। उनसे हाथ जोड़कर कहा, फिर ये मही से दूर बढ़िया है। हे महाराज जनक, अब आप लौट जाएं। आपको ख्याल नहीं, आप बड़ी दूर तक आ गए। महाराज दोनों तो रथ में थे। जब उतरे महाराज दशरथ तो भाग कर आए महाराज जनक, और फिर प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े, नेत्रों से प्रेम का प्रवाह तो ऐसा बहा, ऐसा चल पड़ा। महाराज जनक ने हाथ जोड़कर कहा, तो क्या कहा, बचन स्नेह सुधाजन गोरी। महाराज दशरथ से कह रहे हैं ना, तो ऐसी वाणी कह रहे हैं मानो स्नेह के अमृत में डुबाकर वाणी कह रहे हैं। स्नेह तो अपार हृदय में है,
उस स्नेह को अमृत में डुबाई, ऐसी वाणी प्रकट की। वो कहते हैं महाराज जनक दशरथ जी महाराज से, करऊं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन ने बढ़ाई। अरे मैं क्या इस योग्य था कि मैं राम जी का ससुर बनूं, आपका समधी बनूं? आपने तो बड़ी बड़ाई दी, बड़ा मान सम्मान दिया। मेरे एक निमंत्रण पर सारा पूरी बारात अयोध्या से आप लेकर आए। इतनी तरह तरह से विनय की महाराज जनक ने। तो चक्रवर्ती कौशलपति है भाई, ये तो कौशलनाथ है महाराज दशरथ। इन्होंने भी अपने समधी का खूब सम्मान किया, भली भांति एकदम हृदय से गदगद कर दिया उनको। और दोनों परस्पर बड़े प्रेम, बड़े विनय से, विनय भी बहुत भारी है, प्रेम भी बड़ा भारी है हृदय में, मानो समाता नहीं है। दोनों एक दूसरे के हृदय से बरबस मिलते हैं। जनक जी दशरथ जी महाराज से मिलकर जो मुनियों की मंडली है, महाराजा चक्रवर्ती जी के साथ, सबको सिर नवाया, सबको बड़ा बंधन किया, आशीर्वाद सबसे लिया। और फिर तो अपने जामाता को भेंटने गए। अब ये चारों भाई, ये चारों अवधेश के कुमार, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। ये चारों भाई एक तो रूप के, दूसरे शील के, तीसरे गुण के भंडार हैं। रूप के भी भंडार हैं, जहां दृष्टि जाए बस वहीं ठहर जाए, वहां से बाहर आवे ही नहीं। तो रूप के भी भंडार हैं, शील के भी समंदर हैं, और गुणों की भी खान है। चारों भाइयों को भेंटने चले। तो सबसे पहले तो राम जी को ही भेंटेंगे, उन्हीं को मिलेंगे। तो राम जी जब सामने पड़े, सबसे पहले तो दोनों हाथ जोड़ लिए, जोरी पंक रुख पानी सुहाए। जनक जी महाराज के हाथों को इस समय गोस्वामी जी कहते हैं अपने कर कमल जोड़ लिए। कर कमल, महाराज जनक ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ ली राम जी को देखते ही। तो प्रभु के तो चरणों को चरण कमल कहते हैं। गोस्वामी जी ने जनक जी महाराज की इन हाथों को, हथेलियों को कर कमल क्यों कहा? अरे राम जी के लिए जोड़ा है ना। जो हाथ प्रभु की वंदना ना करें वो तो हाथ है, पर जो प्रभु के आगे स्तुति करें, हाथ जोड़े, मस्तक झुके, वो तो हाथ कर कमल हैं। कर कहाँ रहे? वो तो कर कमल हो गए ना। वो तो बड़े कोमल हैं, वो बड़े प्यारे हैं, जो प्रभु की वंदना में वंदना करते हैं। और जब राम जी से बोले, हाथ जोड़ कर बोले, और बोले तो ऐसे बोले जैसे प्रेम को ही वाणी बना लिया। महाराज दशरथ से बोले थे तो ऐसा लगता था स्नेह को, अपने भीतर के स्नेह को अमृत में डुबाकर बोलते हैं, जैसे रसगुल्ला होता है और उसकी चाशनी होती है। तो महाराज दशरथ से जब वाणी प्रकट किए विनय की, बड़े भारी विनय की, बड़े भारी प्रेम की, तो ऐसा लगा माने जैसे रसगुल्ले को चाशनी में डुबाकर, ऐसी वाणी निकली। पर राम जी से बोलने आए तो मानो यहाँ तो रसगुल्ले को चाशनी में नहीं डुबा रहे हैं, प्रेम ही मानो रसगुल्ले जैसा बन गया हो। प्रेम, वाणी ही प्रेम बन गई, ऐसी विलक्षण वाणी प्रकट की। प्रेम में पगा कर प्रेम ही प्रकट किया। और क्या कहते हैं? राम करम। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया, जनक जी प्रभु श्री राम से कहते हैं मैं तुम्हारी ज्यादा स्तुति नहीं करूंगा, तुमको संकोच होगा, क्योंकि जनक जी प्रभु के स्वरूप को पहचानते हैं ना। ये तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं। अब जामाता के रूप में प्राप्त हुए वो ब्रह्म जो न तो निर्गुण है न सगुण है, वो सगुण रूप धारण करके आज जामाता हुआ। पद ऐसा है कि स्तुति करूंगा तो पहले इतने संकोची मन मर्यादा में, फिर इनको बड़ा संकोच होगा। पर गोस्वामी जी ने तो हृदय खोल के कहा कि जनक जी ने क्या कहा राम जी से, राम करो। देखो वाणी, देखो जनक जी की वाणी देखो, बिल्कुल प्रेम को ही वाणी बना दिया, प्रेम ने ही वाणी का रूप लिया है। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा।
करही योग योगी जे ही लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी। व्यापको ब्रह्म अलखो अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जानन बानी, तरके न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम हज महिमा निगम, नेति कही कही, ज्योति हूँ काल एक रस रह। नयन विषह मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सब लाभ जग जीव कह, भय ईश अनुकूल। बचन जी, जनक जी महाराज वाणी प्रकट करते हैं कि हे राम, राम करूं की भांति प्रशंसा, मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं। जनक जी महाराज की कर लिए, सब ऋषि मुनियों की मंडलियों की कर लिए, पर राम जी से कहते तुम्हारी स्तुति कैसे करूं। क्यों? अरे मुनि महेश मन मानस हंसा। हंस तो देखो जी मानसरोवर में ही रहते हैं, और मानसरोवर कभी हंसों को बुलाता नहीं है। हंस का सहज स्वभाव है, मानसरोवर जाता है बस वहीं का होके रह जाता है, वहां से लौटता नहीं है हंस। जनक जी महाराज कहते हैं बड़े बड़े ऋषियों मुनियों योगीशों और भगवान शिव के मन रूपी मानसरोवर में आप हंस की तरह रहते हो, मानो वो न भी बुलावे तो आप वहां पहुंचे रहते हो उनके हृदय में। आप तो वो हो, आपकी स्तुति कैसे करूं कि आप कौन हो। अरे आप ही के लिए तो बड़े बड़े योगीशों ने कितना योग का आश्रय लिया, समाधस्थ होकर कर ही जोग जोगी जेहि लागी। और इतना चित्त की वृत्तियों का निरोध कर करके जो योग का आश्रय लिया, तो उनको द्वेष छोड़ना पड़ा, क्रोध मतलब द्वेष, और अपनी मोह अविद्या का नाश करना पड़ा, मैं मेरा। ममता भी छोड़नी पड़ती है, माने राग भी छोड़ना पड़ता है, आसक्ति और मद भी, शरीर मैं हूँ संसार में, ये सब तो त्याग करके वो योग करते हैं, तब तो उनकी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। आप ही के लिए तो करते हैं। क्यों? अरे व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, आप तो व्यापक हो ना, कण कण में व्याप्त हो। अब देखो, देख लो जनक जी महाराज क्या स्तुति कर रहे हैं। राम जी जामाता की तरह सामने रथ पर हैं, नजर झुका लिए। अच्छा, भगवान जब वन गमन किए तो जितने ऋषि मुनि स्तुति करते, भगवान हर जगह दृष्टि नीचे गड़ा लेते, संकोच में पड़ जाते। पर क्या करें, ये ऋषि मुनि भी तो उनको तत्व से जानते हैं कि ये कौन है आखिर। एक तो आप कण कण में व्याप्त हो, आपकी क्या स्तुति करें। आप तो ब्रह्म हो, अलग हो। क्या कहें, पहले परमानंद की बात की है, फिर ब्रह्मानंद की बात करते हैं। अविनाशी हो, काल का कोई प्रभाव थोड़ी है कि कभी थे और कभी नहीं होंगे। आप तो अविनाशी हो, चिदानंद ज्ञान स्वरूप हो। निर्गुण हो का अर्थ है तीन गुणों से परे हो भाई, सतरज तम से। आपके पास इन तीन गुणों का क्या प्रवेश है। और गुण राशि हो, गुण राशि हो, गुणों के भंडार, असंख्य कल्याण गुण गण ले हो। जब ब्रह्म का स्वरूप प्रकट किया जनक, ये तो पहले ही कह दिए थे, प्रथम दर्शन में ही कह दिया था। ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय भेष धरी सो की मियावा, सहज विराग रूप मन मोरा, देखत ही भयो चंद्र चकोरा। इन्हीं विलोकत क्या है ना, क्या कहा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। राम जी को बिल्कुल उनके स्वरूप में स्तुति की।
व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि मन समेत जही जान न बानी। क्योंकि राम अतर्क बुद्धि मन मानी, भगवान शिव ने पहले ही कहा माता पार्वती से, मन बुद्धि वाणी और इंद्रियों की गति थोड़ी ही उस ब्रह्म तक, इनसे नहीं मिलता वो। माता अहिल्या ने कहा था ज्ञान गम में जय रघुराई। जनक जी कहते हैं महिमा निगम ने तो कही गाई, आपकी महिमा तो वेदों ने नेत नेत कह के गाई है कि आप पर काल का कोई प्रभाव ही नहीं, भूत भविष्य वर्तमान और हमेशा ही एक रस हो, मानो एक अद्वितीय अखंड एक रस ब्रह्म हो भाई। तो आपकी प्रशंसा आपकी स्तुति कैसे करूं। और जो मन बुद्धि वाणी सबसे परे है, इंद्रियों से परे है, वो मेरे वो जो सर्वगत है सर्वव्यापक है, वो मेरे नयन का नेत्रों का विषय हुआ। मानो उसको हम हाथ से छू सकते हैं, उसको हम नेत्रों से देख सकते हैं, उसकी वाणी हम कानों से सुन सकते हैं। जो व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि, उसको हम अपने नेत्रों से देख रहे हैं। मानो आज तो समस्त सुखों का मूल मुझे प्राप्त हुआ। और वैसे भी जनक जी कहते हैं वैसे भी हे राम, जब ईश्वर के जीव के ऊपर ईश्वर अनुकूल हो जाए तो सब ही लाभ जग जीव कहाँ। फिर तो जीव को सब लाभ अनुकूलता सब प्राप्त हो जाती है। और आपने हमें बड़ी बड़ाई दी, बड़ा आदर दिया, बड़ा सम्मान दिया कि हमारे जामाता बने, नहीं तो कहाँ हम कहाँ आप। अपना अपना जन जान निज जन जान ली ना अपनाई, आपने तो मुझे अपना समझकर अपना लिया। अब तो शारदा हो चाहे शेष हो, 10,000 शारदा 10,000 शेष भी गणना नहीं कर सकते। किस बात की, मोर भाग्य राहुर गुण गाथा। आपकी जो उदारता है, उदारता ही तो है कि जनक जी को ससुर के रूप में स्वीकार कर लिया। कमाफती धनुर्भंग की महाराज जनक के सर पर। कहते मेरा भाग्य और आपकी उदारता 10,000 सरस्वती और शेष भी मिलकर गा नहीं सकते, कह नहीं सकते। मेरा भाग्य गाने जाएं तो वो पूरा कर नहीं पाएंगे, आपके गुणगान करें तो वो भी पूरे नहीं होंगे। फिर भी मैं जो इतना कुछ अपना भाव अपना रखता हूं, बात यह है कि मेरे पास एक ही बल है। आप तो वही साक्षात व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी हैं, पर हमारे पास तो एक ही बल है। तो क्या बल है तुम पर? तुम रीझो स्नेह सुठित हो रे। मुझे पता है आप थोड़े से प्रेम पे रीझ जाते हो, ज्यादा प्रेम नहीं चाहिए, पूर्ण प्रेम नहीं चाहिए राम जी को। जनक जी कहते हैं तुम रीझो स्नेह सुठित हो रे, तुम तो थोड़े से प्रेम से रीझ जाते हो। यही बल पाकर मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं कि थोड़ा भी प्रेम मेरा दिख जाए तो आप मुझ पर रीझ जाओ। और कहते हैं बार बार देखो हैं ब्रह्मज्ञानी है, आज तक ब्रह्मज्ञानी थे, विदेहराज कहलाते थे, जीवन मुक्त हैं, बड़े तत्वज्ञ हैं, बड़े भारी, सुखदेव जैसे परमहंसों को भी उपदेश देने वाले हैं। और आज राम जी के आगे हाथ जोड़कर आखिरी में कहते हैं बार बार मांगूं कर जोरे। हाथ जोड़कर बार बार मैं तुमसे यही मांगता हूं, मन परिहरे चरण जनि भोरे। अब मेरा मन आपके चरणों को क्षण भर के लिए भूल के भी न भूल जाए। तो जनक जी महाराज की ऐसी प्रेम से पोषित वाणी, मानो ऐसी वाणी जिसका पोषण स्वयं प्रेम ने कर दिया हो, राम जी बड़े संतुष्ट हुए। भीतर भीतर कुछ कह, अब ये थोड़ी कह सकते हैं कि एवमस्तु कह दे तो देवत्व तो प्रकट हो जाएगा ना। ये तो सगुण ब्रह्म की लीला है, जैसा स्वरूप है उसके अनुरूप ही तो लीला करनी है। जहां जहां ऋषि मुनियों ने आगे चलकर वनगमन के प्रसंग में प्रभु की स्तुति की, भगवान ने कहीं एवमस्तु नहीं कहा। नेत्र नीचे करके पृथ्वी में गड़ा के संकोच के मारे खड़े रहे, बैठे रहे। वो तो पूर्ण काम है, उनको क्या चाहिए? 4 स्तुति कर दोगे तो क्या समंदर में 4 घड़ा जल डालने से क्या फर्क पड़ता है? निकाल लो तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो पूर्ण काम है। फिर भी परितोषे, संतुष्ट हुए, मुस्कुराए थोड़ा सा, ऐसा कि बस बाहर मुस्कुराहट ना आवे। मानो जो वाणी कही, जो स्तुति की जनक जी ने, प्रभु ने उसको स्वीकार किया। तो बड़ी विनय भी की ससुर के साथ, उनका बड़ा सम्मान किया। और कहते हैं आप तो पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, आप तो मेरे पिता के समान हो, आप महर्षि विश्वामित्र के समान हो, मेरे लिए कुलगुरु वशिष्ठ के समान हो।
देखो जनक जी क्या स्तुति करते हैं और प्रभु क्या कहते हैं कि लौट आओ मन, लौट आओ भाई, हमारे स्वरूप में लौट आओ। कहाँ साक्षात ब्रह्म प्रकट कर लिया, अभी तो लीला चरित्र में है, लौट आओ। फिर भरत जी से बड़ी विनती की जनक जी महाराज ने, बड़े प्रेम से मिले, उनको बड़ा आशीर्वाद भी दिया। श्री लखनलाल से मिले, शत्रुघ्न कुमार से मिले, सबको आशीष दिए, वचन कहे, बड़े आपस में मिलके बड़े प्रेम बस हो गए और बार बार मस्तक झुकाते हैं, बार बार विनय बड़ाई स्तुति प्रशंसा करते हैं। अब तो प्रभु रघुपति चले संग सब भाई। जनक जी महाराज ने महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिया आखिरी में, क्यों, सारा श्रेय तो इन्हीं के पास है, और चरणों की रज अपने नेत्रों में लगा ली। कहते हैं सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीत मन मोरे। आपके दर्शन से मुझे तो लगता है कुछ भी अगम नहीं है, माने दुर्गम नहीं है, दुर्लभ नहीं है। आपका दर्शन ही दुर्लभ है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के अधिपति जो सुख, जो यश चाहते हैं, जो बड़े बड़े मनोरथ करते हैं ना, और जिन मनोरथों को कर करके ये लोगों के स्वामी, अलग अलग लोगों के स्वामी, जिनको असंभव समझते हैं कि अरे ऐसा सुख हमें कहाँ मिले, ऐसा यश हमें कहाँ मिल सकता है, और जो भगवान के आगे कहने में भी बड़ा संकोच करते हैं। पर मैं तो मानता हूँ कि वही सुख, वही सुयश, वही लाभ मुझे सब प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। आपके दर्शन से सब सिद्धि हमें प्राप्त हो गई, आपके दर्शन से। मानो किसी का कोई मनोरथ है, चाहना है, चाहे तो वो तो आपके दर्शन के अनुगामी है, आपके पीछे पीछे चलती है। जिसको आपका दर्शन हुआ उसको सब मिल गया। मन मानो बार बार विनय कर करके बार बार मस्तक झुकाते हैं। और फिर महर्षि विश्वामित्र ने खूब आशीर्वाद दे के समझा बुझा के इनको लौटाया इनके भाई के साथ। और अब चली बारात, निशान बजाई, नगाड़े बजा के काफी आगे निकल आए थे मार्ग में। अब बारात आगे चली। अब तो सब गदगद है ना, अयोध्या जा रहे हैं। अब मार्ग में बहुत से गांव पड़ते हैं, बहुत से 7 रात 8 दिन में तो बारात पहुंची थी। लौट रही है, आराम से लौटेगी, आराम करते करते, आनंद लेते लेते। तो राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। अच्छा, राम जी जब गए थे श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ, तब तो प्रभु का यश नहीं फैला था ना, और बड़े चुपचाप गए थे। विश्वामित्र जी आगे आगे, बीच में राम लक्ष्मण, थोड़ी मुनि मंडली धीरे धीरे निकल गए वन के रास्तों से। उस समय लोगों को ज्यादा खबर भी नहीं हुई, पर जहां हुई वहां लोगों ने खूब घेरा, खूब दर्शन किया, खूब आनंद लिया। पर अब जब ब्याह करके प्रभु लौट रहे हैं, अब तो राम निरखी ग्राम नर नारी, सब इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? अरे हल्ला हो गया ना, इन्होंने ताड़का मारी, एक बाण में ताड़का मारा, और एक बाण में सुबाहु मरा, 60,000 सेना मरी, मारीच को उठाकर फेंक दिया महाराष्ट्र के बिल्कुल उधर समंदर के किनारे। अरे इन्होंने अहिल्या का उद्धार। ये बातें तो गांव गांव में फैल चुकी थी, जैसे सूखे में आग लग जाए। और फिर धनुर्भंग जब प्रभु ने धनुष तोड़ा स्वयंवर में, तो 14 भुवन 3 लोक तक गूंज गई थी बात। और ये बात तो सबको पता ही थी कि धनुष यज्ञ जनक जी महाराज बार बार करते हैं, तो धनुष भी तो तोड़ा है, अहिल्या का भी उद्धार हुआ है, और फिर राक्षसी सेनाओं, रावण के अनुचरों को भी मार डाला है, बड़ा यश कमाया है। राम जी ब्याह करके लौट रहे हैं, पूरा मार्ग स्त्री पुरुषों से भरा हुआ है। इनका दर्शन कर करके सब अपने अपने नेत्रों का फल प्राप्त करते हैं। तो बीच बीच बरबास करी। तो जहां जहां जनवासे थे, पहले भी महाराज जनक की तो सब व्यवस्थाएं थी बड़ी चकाचक। मगलोगन सुख देत, अब विश्राम भी करते हैं। विश्राम क्या करते हैं? लोगों, रास्ते मार्ग में जितने लोग हैं सबको सुख देते, आनंद देते चलते हैं, मंगल लुटाते चलते हैं। और फिर अयोध्या के पास बड़े पवित्र दिन, बड़ा शुभ मुहूर्त देखकर वो जनेत, वो बारात पहुंची आई जनेत वो जो जनवासे में थी ना, जो जनवासे में लोग थे वो जनेत हैं। बारात तो उसी को कहते हैं ना जिसमें बर हो, नहीं तो बारात, तभी तो बारात है, और नहीं तो फिर भाई वो तो भीड़ है, लोगों का समूह है। तो जब अयोध्या के पास बारात पहुंची, तो बारातियों ने बड़े जोर से नगाड़े बजाए, मृदंग बजाए, दुंदुबियां बजाई, शंख बजाए, और कुछ
अरे वहां उस समय डमरू भी बजे, भयंकर जय जय की ध्वनि होने लगी और हाथी घोड़े सब गरजने लगे, हिननाने लगे। झांझ बिरव डिमडिमी सुहाई, डिमडिमी कहते हैं डमरू को, बिरव कहते हैं वो एक नरसिंगा होता है ना, क्या कहते हैं वो, शहनाई तो नहीं होती है, खूब मुड़ मुड़ के होता है बड़ा सा बाजा, उसको फूंक फूंक के बजाते हैं लोग बारात में। बिरव झांझ झांझ पीटते, तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। क्यों? अब तो अयोध्या के हम पास आ गए। अब अयोध्या वासियों को जब पता लगा, जो बारात में नहीं जा सके थे, बारात में बहुत लोग नहीं गए थे, तो पूर्व जन आवत अकनी बराता, जैसे ही सुना देखा कि बारात आ रही है, अब तो सब आनंद से भर गए, शरीर में सबके पुलकावली छा गई। अब अयोध्या के जो एक एक घर हैं, सदन है, वो तो सहज सुंदर है, सहज सुंदर है, फिर भी निज निज सुंदर सदन संवारे, अपने अपने घरों की साज सज्जा खूब बढ़ा ली, भीतर बाहर आगे पीछे। और घरों की क्यों, हाट बाट चौहट पुरद्वारे, बाजार सज गए, गलियां सज गई, चौराहों की शोभा बढ़ा दी गई साज सज्जा। और जितनी गलियां थी अयोध्या में, अरगजा से केशर कस्तूरी चंदन, इससे सिंचाई कर दी गई, और जहां जहां देखो सुंदर सुंदर चौके रंगोली पुराई गई। ऐसी अयोध्या सजी, ऐसा अयोध्या के ऐसे बाजार सज गए, बना बाजारों न जाए बखाना। उस अयोध्या की नगरी की अब क्या शोभा कही जाए। प्रभु तो ब्याह करके आ रहे हैं, तोरण के तू पताका बिताना, तरह तरह के ध्वजा पताका तंबू। और अच्छा देखो, मिथिला में जब गई थी बारात, तो वहां लोगों ने कैसे मणिमय मंडप बनाए थे। तो कैसा मणिमय मंडप बनाया था, बड़ा विलक्षण। तो अयोध्या वासियों को लगता है, देखो हमारे राम जी मिथिला में गए तो मिथिला के लोगों को भी कारीगरी आ गई, क्या क्या मंडप सजाया। अब हमारे राम जी तो हमारे ही हैं, अपने अयोध्या में आ रहे हैं, अब हम भी कारीगरी दिखाएंगे। अरे तुम क्या कारीगरी दिखाओगे, दिखाएंगे ना, सफल पूग फल कदली रसाला। जब ब्याह से बारात लौटी, तो उस समय कोई आम के फल का मौसम थोड़ा ही था। मणिमय आम के पेड़ बना लिए, केले के पेड़ बना लिए, और बोले कि क्या बनाएंगे, पूग फल, सुपारी के पेड़। अब सुपारी के पेड़ तो बड़ा आकर्षित करते ना लोगों को। उत्तर भारत में तो पेड़ होता है, तो दक्षिण भारत में होता है सुपारी का। ये मणियों से बनाया, रोपे का अर्थ है कि सोने से, मणियों से, मरकत माणिक सब वही पीस पीस के, छील छील के ऐसा बनाया। माने जो कलाकारी में, कारीगरी में कुछ ऊपर नीचे हो, तो अयोध्यावासी सोचते हैं अरे हम तो बीस रहे हैं, हम तो चढ़े रहे हमारे राम जी। और कदम तमाल भी उधर उस देश में बहुत कम होते हैं, सब बनाए, सब मणिमय, जगह जगह छा दिए। और ऐसे फल बनाए ना, उसमें मन और धरती का स्पर्श करेंगे, फल के भार से झुकते जा रहे हैं। कहाँ आम का फल होता है, और सुपारी तो उधर होती ही नहीं है, केलों के भी फल लटक रहे हैं मानो पक पक के, ऐसा बनाया। मणिमय आल बाल कल करनी, ऐसी कारीगरी मणियों की दिखाई। अरे गमले भी बनाए, तरह तरह के फूलों के पौधे, सब मणिमय। ये गमले देखो, फूलों के गमले नहीं लगे थे जनकपुर में, यहाँ तो आल बाल गमले भी लगाए मणियों के, पुष्प भी रचे, क्या उनके रंग बिरंगे तरह तरह के, भांति भांति से मंगलमय कलश सजाए, घर घर को रच दिया, चौके पूर दिए, बंधनवार लटका दी, ध्वजा पताका तोरण सब एक एक घर चौराहे गली बाजार सब कुछ बिल्कुल सजा लिया। विलक्षण अद्भुत शोभा। देखो अयोध्या की शोभा तो अद्भुत पहले ही है, अब तो क्या पूछना है, उसमें 4 चांद लग गए हैं। राम जी ब्याह करके, चारों भाई ब्याह करके अयोध्या आ रहे हैं। महाराज दशरथ का जो राजभवन है, उसको देखकर तो कामदेव को ऐसा लगा कि अब मैं स्वर्ग में नहीं रहूंगा। तुम कहाँ रहोगे, मैं तो राज भवन में रहूंगा, दशरथ जी महाराज क्या रहूंगा, मैं स्वर्ग में नहीं रहूंगा। मानो अयोध्यावासी कहते तुम राजभवन में क्या रहोगे, हम राम जी का दर्शन करेंगे, आनंद मनाएंगे कि तुम्हारा आदर करेंगे, किस नाते तुम अयोध्या में रहोगे, वहीं ऊपर से दर्शन करो। तो मंगल सगुन मनोहर दाई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई, जन उछाह सब सहज सुहाए, तन धरि धरि दशरथ गृह आए। देखो ना क्या काव्य प्रकट किया है गोस्वामी जी ने। उत्साह 7 तरह के होते हैं, उत्साह 7 प्रकार के, 7 तरह के उत्साह। मंगल, एक तो मंगल, दूसरे शगुन,
फिर मनोहरता है, रिद्धि है, सिद्धि है, सुख है, संपदा है। ये 4 तरह के उत्साहों ने शरीर धारण किया। जैसे महाराज दशरथ बारात लेके चले तो बगल में जो साधु ब्राह्मणों का समाज था, ऐसा लगता था सुख ही इस ब्रह्मांड का सुख ही शरीर धारण करके चल रहा है। और अब तो अयोध्या में मानो 7 प्रकार के उत्साहों ने शरीर धारण कर लिया। मंगल सगुन मनोहर, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सब आ गए। तनु धरि धरि दशरथ क्रियाएं, सबने शरीर धारण किया और महाराज दशरथ के घर पहुंच गए। तो क्यों पहुंचे? ये 7 प्रकार के उत्साह शरीर धारण क्यों किए? और शरीर धारण किए तो महाराज दशरथ के यहाँ क्यों गए? अरे भैया इसलिए गए, देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा होय न केही। भगवान से सीताराम जी के दर्शन के लिए गए। किसको दर्शन की लालसा? अच्छा, उत्साह पहुंच जाए तो दर्शन में भी तो 4 चांद लग जाते। 7 प्रकार के उत्साह शरीर धारण करके महाराज दशरथ के यहाँ गए, देखन हेतु राम वैदेही। अब जूथ मिली चली सुहासिन, इस सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों को धारण करती है ना। जो सौभाग्यवती स्त्रियां वो ही तो रंग बिरंगे वस्त्र धारण करती हैं, और जो सौभाग्यवती नहीं हो फीके कपड़े पहन लेती हैं। तो सुहासिनी सब सौभाग्यवती स्त्रियां, झुंड की झुंड। और उनका स्वरूप ऐसा है, रति के स्वरूप को, रति के सौंदर्य का मानवर्धन करती हैं अपने स्वरूप से। एक अयोध्या में एक ऐसी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, अपने स्वरूप से रति के भी मद को मर्दन कर देती है। मानो रति भी सोच रही है, भैया अगर हम आज चले जाएं इस झटके में आनंद लेने तो सबको पता पड़ जाएगी ये रति कितनी कुरूप है, इसका नाम कैसे, इसको इतना यश अभी तक कैसे मिला कामदेव के संग। ये बेचारे दोनों सब आ जाते हैं, ये दोनों ठीक से प्रकट नहीं हो पाते। तो सब सुमंगल, माने जितने मंगलमय द्रव्य है ना, सबने साज सजा लिया आरती की थाल में और गीत गाती चली। अब मंगल द्रव्य सजा लिए, अंकुर है, दुर्वा है, हल्दी है, कुमकुम है, अक्षत है, तुलसी है, लाजा है। लाजा लज्जा नहीं है, ये तो वो धान की खील होती है ना, पूजन में उसको इस्तेमाल करते हैं। सब मंगलमय द्रव्य, दही है, घी है, फूल है, सब लेकर साज सज्जा चली। तो चली तो आरती के लिए तो कैसे चली? खूब मंगलमय गीत गान करते चली ना। अच्छा, जब वो मंगलमय गीत गान कर रही है ना, ये अवधपुरी की स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां, आज ऐसा लगता है अयोध्या में मानो साक्षात सरस्वती ने इतने रूप धारण कर लिए गान करने के लिए। गावई जनु बहुभेष भारती, मानो सरस्वती ने, शारदा ने ही स्त्रियों के रूप धारण कर लिए और वो खुद गान करती है, हर मुख से वो गान करती है। महाराज दशरथ के भवन में भीतर बाहर तो शोरगुल, बड़ा कोलाहल हो गया। जो सुख हुआ उस समय उसका वर्णन नहीं हो सकता। जो आनंद हिलोरे मारने लगा अयोध्या में, तो क्या रनिवास में खबर नहीं गई ना। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। ऐसा प्रेम वात्सल्य छा गया मानो शरीर की सुध ही नहीं रही। कौशल्या आदि जो रानियां महारानियां हैं उनको शुद्ध ही नहीं रही शरीर की। बात ये है, शुद्ध इसलिए भी नहीं रही होगी कि ये जब श्री राम लक्ष्मण गए थे महर्षि विश्वामित्र के साथ, तो ये तो पता नहीं था ना कि ब्याह करके आएंगे। भले चर्चा चल रही हो, पर ये थोड़ा ही पता था कि बिल्कुल ब्याह करके ही आएंगे। तो जाते समय तो अपने नन्हे नन्हे राजकुमारों का परिछन माताओं ने किया नहीं था। और फिर जब बारात में भरत शत्रुघ्न गए तो ये भी नहीं पता था ना कि इन दोनों का भी ब्याह हो जाएगा, तो उनका भी परिछन नहीं किया था, न्यौछावर नहीं की थी। ऐसे तो आए दिन इतना उत्साह दान मंगल है अयोध्या में। अब तो जब पता लगे अरे 4 बच्चों के ब्याह हो गए, हमारे नन्हे नन्हे बालक ये सब नन्ही नन्ही बधूटियों को लेकर आ रहे हैं, अब तो मालूम है कि कितना परिछन, कितनी आरती, कितना उत्साह, ऐसा प्रेम वात्सल्य, बाढ़ मारा, मानो लहर मार रहा है, बाढ़ बढ़ रही है प्रेम की कि तन की सुध ही नहीं है। तो अभी तो बारात आ रही है ना, अभी तो खबर मिली है, सब अपनी साज सज्जा में। तो इन महारानी कौशल्या ने, अन्य रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया झट। देखो, जब सुख आवे तो दान करना है, ब्राह्मणों को प्रसन्न करना है, देना है, खिलाना है, आशीर्वाद लेना है। दिए दान विप्रन विपुल है, खूब दान दिए ब्राह्मणों को।
और इतना ही नहीं, पूज गणेश पुरारी, गणेश भगवान की, भगवान शिव की पूजा भी की खूब। ऐसा माताएं तो ऐसी मुदित हैं, आनंदित हैं विशेष, ऐसा लगता है दरिद्रों को 4 पदार्थ मिल गए हों, 4 पुत्र आ रहे हैं, मनो धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब राम जी के बिना तो क्या है, विधाता से कहती है पीछे से राम जी से कि जितने दिन तुम्हें देखे बिना गए विधाता हमारी आयु में लिखे ही ना। बड़ा विरह था ना प्रभु के पीछे, अयोध्या में बड़ा भारी विरह था। आनंद तो अब प्रकट हुआ है, प्रभु आ गए तो सुख भी है और महान आनंद भी है। सुख है, स्वागत करना है, महान आनंद हो रहा है सोच सोच के कि शुद्ध शरीर की संभाले नहीं संभलता, शिथिल हुआ जा रहा है, चल ही न चरण, चरण आगे बढ़ ही नहीं रहे, ऐसा आनंद छा गया है शरीर में। पर कुछ भी कहो, राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजू सजन सब लागी। राम दरस हित अति अनुरागी, परछन का सब साज सजा लिया। परछन क्या है, न्यौछावर कर देना खुद को। परछन के, अरे 4 बहुएं आ रही हैं, इनकी आनंद का कहाँ ठिकाना है। परछन के न्यौछावर के सब साज सज्जा है गई, सब आरती की थालें सज गई, तरह तरह से बाजे नगाड़े भीतर से राज सदन से बज उठे। अभी तो बाहर बज रहे थे ना बरातियों के, अब राज सदन के भीतर से भी बज उठे। और मंगल के जितने साज है ना, बड़ी आनंदित होकर महारानी सुमित्रा ने साज दिए। माता सुमित्रा ने खूब चौके पूरे, खूब मंगल साज जितने हैं सब परिपूर्ण कर दिए। हल्दी, दूब, दही, पल्लव, फूल, पान, सुपारी, जितने मंगल के चिन्ह हैं भैया, अक्षत, अंकुर, लोचन, लाजा, लोचन क्या है, गोरोचन, तिलक के लिए, लाजा है धान की कील, दुर्वा है, अक्षत है साहब, तुलसी भी है। अच्छा, ये जो पालकियों में बधुएं आई हैं, ये पालकियां तो बड़ी विलक्षण है भाई। और ऊपर से चारों तरफ से वो जरियों के जो पर्दे होते हैं मणियों से गढ़े हुए, बड़े सुंदर, ऐसा लगता कामदेव ने घोंसला बना के रखा हो। जितने शगुन हो रहे हैं, जितनी सुगंध है, वो कोई कहने की बात है। जितने मंगल हैं इन रानियों ने सब सजा लिए। रची आरती बहुत विधाना, और खूब मंगलमय गान करती हैं। सोने की बड़ी बड़ी परातें हैं, सब मंगल द्रव्य उसमें भर लिए, और बड़े आनंदित होके परछन करने के लिए एकदम पुलक पल्लवित गात, रोम रोम खड़ा है, परछन करने के लिए चली है। परछन करने चली है। अच्छा, राम जी का जब जन्म हुआ, मास दिवस का दिवस भाव मर्म न जाने कोई, 1 महीने तक रात्रि को आने का अवसर नहीं मिला तो इतना धूप, इतना अबीर गुलाल उड़ा। चैत्र का महीना ही होता है, मानो दिन में ही संध्या आ गई उसी बहाने। पर यहाँ जब राम जी आ रहे हैं तो गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, ऐसा अद्भुत भाई, क्या पूछना है, कोई वाणी नहीं है, क्या आनंद गाया है, क्या वाणी की साज सज्जा है। यहाँ तो अवधपुरी की है, यहाँ तो वाणी की साज सज्जा कर दी। तो परछन बड़े सुंदर शगुन हो रहे हैं, देवता पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। मिथिला में तो देवता लोग आए थे ना ब्राह्मणों का वेश धारण करके, तो राम जी ने सबको मानसिक आसन दिया था, सबका मानसिक पूजन किया था। और ये जो देव बधुएं हैं, शची, शारदा, उमा, भवानी, ये सब तो स्त्रियों में मिल गई थी मिथिला में जाकर, और खूब गीत गाती, साज सज्जा से बैठ गई। पर यहाँ अयोध्या में परमात्मा आए हैं, अब ये ब्राह्मण नहीं बनेंगे देवता लोग।
ये देवता लोग बाजा बजाएंगे। जो बाजा बजाने वाले होते हैं ना, बारात होती तो बाहर बाजा बजाया जाए, तो देवता बाजा बजाने लगे आके। यहाँ ब्राह्मण बन के सेवा पूजा लेने नहीं आए हैं, यहाँ तो बाजा बजाएंगे। और जब ये सची शारदा उमा भवानी इन देवांगनाओं ने, देव वधुओं ने देखा तो भाई ये तो नाचने आ गई। बारात में नाचते भी तो है ना लोग, स्त्रियां भी खूब नाचें, ये नाचने वाली बन गई अयोध्या में। और देवता यहाँ बाजा बजाने लगे और वो नाचने लगी। अप्सराएं नहीं नाच रही हैं। विबुध बधु नाट्य ही मुदित मंजुल मंगल गाय, खूब मंगल, बड़ा सुंदर सुंदर मंगल गा गा के नाचती हैं। और देवता लोग बाजा बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं। मानो घर में आ गए राम जी, अब तो खूब आनंद लो, उत्सव मनाओ। मांगल सूद बंदी सब बड़े चतुर जो नट हैं, सब यश गाते हैं महाराजा दशरथ जी का। तीनों लोगों को उनके यश से प्रकाशित कर दिया। जय जय की ध्वनि होती है, दशों दिशाओं में मंगल छा जाता है, तरह तरह के बाजे नगाड़े बज उठे। देवता आकाश में, पृथ्वी पर अयोध्यावासी सब अनुराग से परिपूर्ण हो गए। बारात का तो क्या कहना है, बारात देखकर तो मानो सुख ही नहीं समा रहा है भीतर। कुछ प्रसंग बीच में है, अब समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु प्रेरणा से इसको आगे बोले से सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।